दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग तो सीखना चाहोगे? तो फिर चलो आज बनाते हैं एक रैंडम कोड जनरेटर। तो स्वागत है आपका टेक्निकल मिकी चैनल पे और मैं हूं मुकेश पाठक। चलो आज कुछ अच्छा सीखते हैं। इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे आसानी से आप सिंपल से जावास्क्रिप्ट कोड से एक रैंडम कोड जनरेटर क्रिएट कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं वीएस कोड की तरफ। सो दोस्तों, हम देख लेते हैं कि हम बनाना क्या वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमने एक कार्ड लिया हुआ है जिसमें हमने यहाँ पर एक आइकॉन दिया हुआ है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक हमारे पास एक कोड जनरेट हो रहा है। जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा तो एक रैंडम कोड जनरेट होगा। बार बार जितनी बार आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो एक रैंडम कोड जनरेट होगा। तो आज हम बनाने वाले हैं ये। तो चलते हैं हमारे बीएस कोड की तरफ। तो दोस्तों आ गए हम हमारे बीएस कोड पर। और जल्दी से मैं यहाँ पर हमारी index.html फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर इसका बॉलरप्लेट कोड भी ऐड कर देता हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक और फाइल ऐड करता हूँ css.style.css। और इसका बॉलरप्लेट कोड भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक नई अपनी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ main.js। और यहाँ पर अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ। सो जल्दी से हम थोड़ा सा हमारे css फाइल को जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पर लिंक कर लेते हैं। ठीक है। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपने बॉडी टैग के जस्ट ऊपर क्लोज टैग के जस्ट ऊपर यहाँ पर मैं अपनी main.js फाइल को ऐड कर लेता हूँ। ओके। ठीक है, तो चलते हैं पहले हम हमारे HTML कोड को लिख लेते हैं। एंड उसके बाद फिर हमारे CSS को लिखेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करेंगे। ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ। कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर एक आइकॉन दे देता हूँ वैसे तो आइकॉन देने के लिए हम यहाँ पर हमारा यूज़ करेंगे remix डॉट आइकॉन का। एंड remix डॉट आइकॉन के लिए आपको यहाँ पर इसके गिटहब वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से हमें जस्ट एक CDN का ऑप्शन मिलेगा। तो उसको आप कॉपी कर सकते हैं इस तरीके से। और अपने जस्ट CSS फाइल जो हमने लिंक किया हुआ है यहाँ पर उसके जस्ट ऊपर आपको पेस्ट कर देना है इसका CDN। ओके। अब हमको चलना है हमारे remix डॉट आइकॉन पे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे कोड। सो मुझे ये वाला आइकॉन चाहिए, मैं ये वाला आइकॉन ले रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इसको जस्ट इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक डिव लेंगे। डिव को एक आईडी देंगे कोड नाम का। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक क्लास देंगे कोड नाम का। ओके। और यहाँ पर लिख देंगे लोडिंग। साथ ही साथ क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेंगे। बटन को हम यहाँ पर एक आईडी देंगे गेट btn नाम से। एंड इसको एक क्लास दे देते हैं btn से। ओके। और यहाँ पे देंगे गेट न्यू कोड। इस बटन से हम क्या कर रहे होंगे, इस बटन से जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमें एक न्यू कोड जनरेट हो जाएगा। हम यहाँ पर कुछ इस तरीके का कोड लिख रहे हैं। ओके। स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे लगा ली है। अब चलते हैं हमारी CSS फाइल पे। तो हम एक यहाँ पे फ़ॉन्ट ले लेते हैं गूगल फ़ॉन्ट से। सो हम यहाँ पर पोपिन सर्च करेंगे, पोपिन। और हमारे पास पोपिन नाम का कोड जो फ़ॉन्ट है वो आ जाएगा। यहाँ पर गेट एम्बेडेड कोड करेंगे। देन हमारे पास इंपोर्ट कोड है वो करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे इंपोर्ट वाला कोड। और अपनी जो CSS फाइल के टॉप पर जाके इसको ऐड कर देंगे। परफेक्ट। ठीक है। अब क्या करना है, तो हमारे पास मेन नहीं है, मैं यहाँ से मेन डालता हूँ। ये मेरा ऑलरेडी बॉयलर प्लेट कोड है एक्चुअली, इसलिए तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर कोई सा भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सैमडोन यूज़ कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फ़ॉन्ट फैमिली है हमारी पोपिन है। तो मैं यहाँ पर इसको पोपिन दे देता हूँ। ठीक है। ओके। यहाँ पे यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स। एंड अलाइन आइटम को मैं सेंटर कर दूंगा और जस्टिफाई कंटेंट को मैं सेंटर कर दूंगा। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हाइट लेंगे। हाइट हमारी ऑलरेडी 100 VH है। तो हम यहाँ पर 100 VH ले लेते हैं। एंड इसको ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, मार्जिन 0। एंड पैडिंग ले लेते हैं, लेट्स से पैडिंग अभी रहने देते हैं। ओके। ठीक है। अब हमने यहाँ पर हमारे बॉडी के लिए कोड लिख दिया। अब क्या करते हैं, कंटेनर को कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं। ओके। तो कंटेनर है हमारे पास। सो उसका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो रहेगा वाइट। एंड हम एक यहाँ पर बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा कर्व दिखेगा। ठीक है।
देन हमारे पास एक पैडिंग रहेगी, तो पैडिंग हम यहाँ पर दे देते हैं, लेट्स से 50 पिक्सल एंड 20 पिक्सल लेफ्ट राइट से। ओके, टेक्स्ट अलाइन जो रहेगा सेंटर रहेगा, एंड मैक्स विड्थ रहेगी इसकी ऑलमोस्ट 800 पिक्सल। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, जो हमारा आइकॉन है, हम इसको थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज देता हूँ। मैं यहाँ पर एक आइकॉन नाम का क्लास ऐड कर देता हूँ, माय आइकॉन, और यहाँ पर हम चलते हैं, हम इसको कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं। तो मैं एक बार इसको रन करता हूँ कि हम एक्चुअली किस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। सो अगर आप देखोगे तो डिज़ाइन को इस तरीके का आ चुका होगा। ठीक है, चीज़ें अभी आपको दिख रही होंगी, जैसे जैसे हम इसको ठीक करेंगे सारी चीज़ें हो जाएंगी प्रॉपर तरीके से। तो हमने यहाँ पर 800 पिक्सल का बिट ले रखा है कंटेनर में, और कंटेनर की स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो रही हो तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ओके, अब क्या हो रहा है, जो माय आइकॉन है उसको हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ देंगे। फ़ॉन्ट साइज़ देंगे हम यहाँ पर, और फ़ॉन्ट साइज़ कितना रहेगा, 3 REM का। 3 REM करते से तो अगर देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ आइकॉन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, राइट। अब क्या करना है, हमारे पास एक क्लास है कोड नाम की, हम उसके लिए कोड लिखते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ 1.9 1.9 REM, साथ ही साथ लाइन हाइट करते हैं हम यहाँ पर 2.7 REM, एंड मार्जिन लेंगे टॉप से, नहीं मार्जिन हम सबको देंगे, तो हम यहाँ दे रहे हैं 3.1 REM टॉप और बॉटम से, एंड लेफ्ट राइट से हम देंगे ऑटो, हमें सेंटर करना है क्योंकि, तो हम यहाँ पर ऑटो दे रहे हैं। और इसकी भी एक मैथ विड्थ तो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, तो 600 पिक्सल तो हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। ठीक है, जैसे ही वहाँ पर कुछ कंटेंट आएगा वैसे ही आपको वहाँ पर चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हमारे पास एक बटन है, तो हमारे पास एक बिल्ट इन ग्लास है, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम यहाँ पर रखते हैं 1v1v1v। ओके, तो कुछ इस तरीके का आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कलर देंगे वाइट, एंड बॉर्डर देंगे 0। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं जो कि 50 पिक्सल का रहेगा, एंड एक बॉक्स शेडो दे सकते हैं चाहो तो हम यहाँ पे 0, 5 पिक्सल, 15 पिक्सल ब्लर, एंड यहाँ पर RGBA की वैल्यू देंगे। तो हमारा फर्स्ट होगा 0, सेकेंड होगा 0, थर्ड होगा 0, अल्फा होगा हमारा 0.1। ओके, तो ये हमारी शेडो हो चुकी है। देन हमारे पास एक पैडिंग देंगे हम यहाँ पर, तो 0.9 REM, साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2.7 का लेफ्ट राइट से पैडिंग क्रिएट कर रहे हैं। और एक फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं इनको जो कि 16 पिक्सल का रहेगा, कर्सर पॉइंटर, एंड फ़ॉन्ट फैमिली पॉपिन, पॉपिंस, एंड कॉमा सेंसरी। ओके, ठीक है। BTN पे हमारे पास एक्टिव होता है तब भी, तो कुछ यहाँ पर एक ट्रांजिशन लगा देते हैं। सो ट्रांसफॉर्म करेंगे स्केल 0.98 का। ओके, साथ ही साथ एक फोकस में भी दे देते हैं, BTN_फोकस, तो यहाँ पे आउटलाइन 0 का देते हैं। सो ये कुछ इस तरीके का कोड दिख रहा है। ओके, अब हमको क्या करना है, हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है, तो हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट के पार्ट में। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं BTN नाम का, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ले लेते हैं। आईडी कौन सी है हमारे पास, डबल कोट में लेंगे गेट BTN। ठीक है, अब यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि रहेगा कोड का, तो हम यहाँ पे कोड LM कर लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर देते हैं डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट बाय आईडी, एंड यहाँ पे हम देते हैं कोड नॉट LM, यहाँ पे देंगे कोड। ओके, उसके बाद हम चलाते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर एक API यूज़ करने वाले हैं। सो API का नाम देख लेते हैं, तो यहाँ पर है कोटेबल, सो QUOTABLE.io, ये हमारा
हम जिसकी एपीआई यूज़ करें, इससे हमारे पास रैंडम कोड्स आएंगे, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं। तो हम गूगल चलते हैं, गूगल पे हम सर्च करते हैं कोड एपीआई। तो हमारे पास एक ये डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट्स पे जाना है अपने को, और यहाँ से सिर्फ हमको ये वाली यूआरएल कॉपी करना है, http://api.quotable.io random, ये हमको कॉपी करना है, इससे हमको चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। हम यही एपीआई यूज़ कर रहे हैं, इससे हमको डेटा मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं कॉन्स्ट फेच डेटा इज इक्वल टू, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, सो हम यहाँ पर लगा देंगे ए स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, एरो फंक्शन, और यहाँ से हम चीज़ को करते हैं कोड एलम डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू, यहाँ पे हम बैकटिक का यूज़ करेंगे, और बैकटिक में हम कुछ चीज़ों को यहाँ प्रिंट कराएंगे। तो हमारे पास एक पी टैग होगा जो कि क्लोज भी होगा, और इसके अंदर लिखा रहेगा लोडिंग डॉट डॉट डॉट। ओके, तो यहाँ पर हम पी टैग लिख देते हैं। ओके, देन तो हम यहाँ पे डेटा को सेव करते हैं, लेट डेटा इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ पर एक फेच मेथड का यूज़ करेंगे, जिससे हम डेटा को फेच कर रहे होंगे डबल कोट के अंदर, इस रैंडम मेथड को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ओके ओके, देन हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जेसन इज इक्वल टू अवेट डेटा डॉट जेसन मैथड पे। ओके, यहाँ पे हम पास द एक रिस्पॉन्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जेसन के फॉर्मेट में, तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम सेट करेंगे टेस्ट के जो भी कोड होगा, उसको हम यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या है, पहले से ही हमारे पास कोड एलएम है, उसके अंदर हम यहाँ पर इनर एचटीएमएल को पुट कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम एक पी टैग को ले रहे होंगे, और ये पी टैग जो होगा वो बैक ट्रिक में होगा, जिससे हम टेम्पलेट लिटर यूज़ करके यहाँ से डेटा को फैच करा रहे होंगे जेसन के फॉर्मेट में। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ लगाएंगे डॉलर, और यहाँ लगाएंगे हम हमारे पैरेंथेसिस को, सॉरी कर्ली ब्रेसेस को, और यहाँ पर हम लगाएंगे जेसन डॉट कंटेंट। ओके, ये हमने पास कर दिया है। अब क्या करना है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर हमारे जस्ट इसके बाहर चलेंगे, और यहाँ पर हम एक हमारे जो बटन था उस पर ऐड लिस्ट लगाएंगे, ऐड इवेंट लिस्नर, जिससे हम क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा फैच होगा। तो हम बोल रहे हैं btn डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और क्या होगा, यहाँ पर क्लिक होगा। जब भी हम क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन कॉल होगा, कौन सा फंक्शन कॉल होगा, फेच डेटा वाला, इसको हम कॉल करा रहे होंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर फेच डेटा को कॉल करा देते हैं, कुछ इस तरीके से। सो हमारा ये काम हो चुका है। एक बार हम चलते हैं हमारे इस वाले पार्ट पे, और इसको ओपन करके देखते हैं। तो देखेंगे हमारे पास द यंग मैन नो द रूल्स बट द ओल्ड मैन नोज द एक्सपेक्टेशंस। जैसे मैं क्लिक करता हूँ गेट न्यू कोड पे, तो देखोगे लोडिंग आया, देन उसके बाद एक नया कोड आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप कोडिंग एंड सी यू गाइस सून।